वेलकम टू डिविस्टा एजुकेशन। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक क्या पढ़ लिया था? पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे। अब उसी टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे, टाइप्स ही पढ़ेंगे लेकिन उसके आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलो हम लोग आज शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में ही नेक्स्ट टाइप। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस सेट। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंस सेट। तो देखो ये क्या होता है। सबसे पहले क्या करो, हम लोग डिफिनीशन लिखो। डिफिनीशन क्या है? टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट मतलब क्या होता है मैंने बताया है पिछले लेक्चर में। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सेकंड लेक्चर को देख लेना। टू फाइनाइट सेट कौन कौन सा? एक ए और एक बी ले लो। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। आर सेट टू बी equivalent if n of A is equals to n of B। देखो अब हम लोग समझते हैं इस इक्विवेलेंट सेट को कहते क्या है। पहले डिफिनीशन लिख लिए, अब डिफिनीशन से ही हम लोग पूरा समझ जाएंगे इक्विवेलेंट सेट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो डिफिनीशन लिखे हैं इसी डिफिनीशन से पूरा इक्विवेलेंट सेट हम लोग समझ जाएंगे। तो जरा डिफिनीशन पढ़ते हैं। डिफिनीशन क्या है? दो फाइनाइट सेट है ए एंड बी। तो चलो हम लोग दो फाइनाइट सेट लेते हैं ए और बी। जरा लेना एक ए फाइनाइट सेट, क्या एक ए फाइनाइट सेट ले लेते हैं हम, पी क्यू आर एस। ये फाइनाइट सेट है, ठीक। अब एक और फाइनाइट सेट लेना है। क्या लेना है? एक और फाइनाइट सेट, बी फाइनाइट सेट ले लो। बी फाइनाइट सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 4। कोई दिक्कत? बोलो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक देखो क्वेश्चन ही जो देखो जो चीज डिफिनीशन में हम लोगों ने लिखा उसी इसको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली देखते हैं। दो फाइनाइट सेट लेने बोला ए एंड बी। हमको फाइनाइट सेट का डिफिनीशन पता था तो उसके मुताबिक हम लोगों ने दो फाइनाइट सेट ले लिया। एक फाइनाइट सेट ए लिया, ए में सेट पी क्यू आर एस एलिमेंट है, और बी लिया इसमें 1 2 3 4 ले लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या कह रहा है? आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब n ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ b। अब ये n ऑफ a क्या होता है? तो मैंने कार्डिनल नंबर पढ़ाया। कार्डिनल नंबर में मैंने बताया कि जितना एलिमेंट्स इसका होगा, मतलब इसका n ऑफ a क्या होगा? ध्यान से सुनना। इसका n ऑफ a क्या होगा? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं? एक है, दो है, चार, तीन है, चार है। और इसका इसका इसमें कितना एलिमेंट्स है? मतलब n ऑफ b में कितना एलिमेंट्स है? इसमें भी एक है, दो है, तीन है, चार है। तो सिंपल, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए मतलब क्या? n ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ b, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट। देखो इक्विवेलेंट सेट समझते हैं। दो फाइनाइट सेट लेने बोला ए एंड बी, तो हम लोगों ने दो फाइनाइट सेट ले लिया ए एंड बी। अब फाइनाइट सेट क्या होता है तो ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। दो फाइनाइट सेट लिया, फाइनाइट एक पी क्यू आर एस एक सेट में ये एलिमेंट ले लिया, और एक बी फाइनाइट सेट लिया, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 ले लिया। इसको इक्विवेलेंट कब कहेंगे? जब n ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ b। अब ये n ऑफ a क्या होता है? तो मैंने कार्डिनल नंबर पढ़ाया, कार्डिनलिटी पढ़ाया टाइप्स। तो वो क्या होता है कि इसमें जितने एलिमेंट हैं तो वही n ऑफ a हो जाते हैं, वही कार्डिनल नंबर जितने होंगे मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। उसी तरह से b में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब n ऑफ a 4 है तो n ऑफ b भी कितना? 4 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस सेट। हम लोगों ने इक्विवेलेंट सेट पढ़ा।
इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट जितने होते हैं एक है वो इतना ही बी के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब कार्डिनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वही कहता है इक्विवेलेंट सेट। जब हम लोगों ने इक्विवेलेंट सेट पढ़ लिया, अब हम लोग एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, वो है यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो इसको समझते हैं, यूनिवर्सल सेट। नाम से कुछ पता चल रहा होगा यूनिवर्सल। तो देखो पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिनीशन से ही समझने का कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग, ए सेट कंटेनिंग क्या? ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स। अब ये क्या होता है समझ नहीं आया होगा कुछ, एक एग्जांपल लो, बेस्ट एग्जांपल। ए है तुम्हारा, ये सेट है 1 2 3, क्या लिखा है 1 2 3। तो अब एक बात बताना, ये क्या नेचुरल नंबर नहीं है? बोलो है। ये क्या होल नंबर नहीं है? बोलो है। ये क्या रियल नंबर नहीं है? बोलो है। ये क्या रियल पॉजिटिव नहीं है? बोलो है। तो ये सब तो एक ही चीज लिखी है, नेचुरल भी और रियल पॉजिटिव है, तो ये यूनिवर्सल है। ऐसा क्यों? एक बात बताओ, ये 1 2 3 ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसमें नहीं आएगा, बोलो आएगा। होल नंबर के सेट में नहीं आएगा, बोलो आएगा। रियल नंबर के सेट में नहीं आएगा, होल नंबर अभी छोड़ दो, ठीक है, होल नंबर छोड़ दो, ना उसका अभी कंफ्यूजन हो सकता है, बोलोगे जीरो नहीं है, और छोड़ दो। ये जो है सेट में नेचुरल नंबर नहीं आता है, 1 2 3 आता है। आर रियल नंबर में नहीं आता है, आता है। रियल पॉजिटिव में नहीं आता, आता है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट यही होता है जिसमें सभी एलिमेंट आए। जैसे देखो ये धरती है, इस अर्थ है, अर्थ के अंदर सब कुछ आता है, तो अर्थ क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। समझ गए? नहीं समझे तो फिर समझो। जैसे ये रूम है, जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, या जैसे तुम जिस रूम में होगे, उस रूम में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, एक तुम्हारा टीवी होगा, फ्रिज होगा, सब कुछ होगा, जितने भी डोमेस्टिक फूड्स होंगे, सोफा होगा, बहुत कुछ होगा। तो वो रूम क्या हो गया? वो रूम यूनिवर्सल सेट हो गया। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर ये सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर हम एक सेट लेते, क्या चीज का सेट है, मानो टीवी है, वुड है और एक कुछ है, वो ए सेट है। टीवी, वुड और क्या, फ्रिज, वो एक ए सेट है। कौन सा सेट है? ए सेट। तो वो यूनिवर्सल सेट है कि नहीं है? उसमें वो रूम में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो बस उसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का एक डेफिनेशन सिंपल याद रखो, ए सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स। अब हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सबसे आसान तरीका है यू लिखना, ऐसे करके लिख देना, या फिर और ऐसे लिख देना, समझे? ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट्स। सिंपल समझो ना, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स में तो सब कुछ आ जाता है ना। 1 2 3 किस में आता है? नेचुरल नंबर में आता है, रियल नंबर में आता है, रियल पॉजिटिव में आता है, होल नंबर में भी आता है। तो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, समझ गए होगे? कोई दिक्कत? तो दो चीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इस लेक्चर में। इक्वल सेट, इक्वल सेट बहुत आसान था। इक्वल सेट पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इक्विवेलेंट सेट पढ़ा, और अभी कौन सेट पढ़ा? यूनिवर्सल सेट। समझ? अब हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सी लिखना, सी को थोड़ा, ये सी है ना, इसको थोड़ा खींच दो तो ये सबसेट कहलाएगा। अब सबसेट को एक पहले डिफिनीशन पढ़ो, ठीक है? इसका हम डिफिनीशन से समझेंगे। A set A is called as subset B if and only if all the elements of A are in B। फिर से पढ़ो, A set A, एक सेट A है, is called subset, किसका? B का। ये सेट A है और ये B है, तो इसका क्या है? ये सेट A सबसेट है। कब? जब A का जो एलिमेंट है, ये A देखो ऐसे मार्कर से समझते हैं, ये ब्लू वाला मार्कर है, ये सेट A है और ये B है। अगर B सेट है
तो ये सबसेट सेट ए जो ये ब्लू मार्कर है, ये सबसेट कब कहलाएगा? जब इसका सभी एलिमेंट इसमें होगा। समझे कि नहीं समझे? फिर से समझना। ये कौन सा मार्कर है? ब्लू मार्कर। ये कौन सा मार्कर है? ब्लैक मार्कर। ये ब्लू मार्कर को हम कह दिए सेट ए है और ये ब्लैक मार्कर को कह दिए सेट बी है। तो ये जो ब्लू मार्कर है ये सबसेट कब कहलाएगा? जब इस ब्लू मार्कर का सभी एलिमेंट इसमें भी होगा। किसमें? ब्लैक मार्कर में। अब समझ गए होगे? नहीं समझे होगे तो एक और एग्जांपल, जैसे तुम हो किस क्लास में? 12th क्लास में। किसमें हो? 12th में। और 12th में कितना सेक्शन होता है? एक मान लो सेक्शन है 12A, एक मान लो 12B, एक मान लो 12C, एक मान लो 12D, तो एक मान लो 12E। इतना सेक्शन है। तो एक बात जरा मुझे बताना, बोलो क्या सर ये सब जो है ये 12th का तो है, 12th में नहीं 12A है, 12B है, 12C है, 12D है, 12E है। तो सिंपल जो 12A है वो किसका सबसेट है? 12th का, क्योंकि सभी एलिमेंट तो आ ही आते हैं 12 में। 12A मतलब ए सेक्शन का सभी एलिमेंट तो 12th क्लास ही में आते हैं ना। 12B भी किसका सबसेट है? 12th का ही। 12C भी किसका सबसेट है? 12th का ही। 12D भी किसका सबसेट है? 12th का ही। 12E भी किसका सबसेट है? 12th का ही। समझे कि नहीं समझे? सिंपल समझो ना, मैं जो मार्कर से समझाया इसके अर्थ क्या समझाओ? ये है सेट ए, ये है सेट बी। तो सेट ए कब सबसेट कहलाएगा सेट बी का? जब सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में होगा। मतलब ये सेट ए है, मतलब जब इसका पूरा एलिमेंट इस ब्लू मार्कर का इसमें भी होगा तो ये क्या कहलाएगा? सबसेट। किसका? इसी तरह से इसमें है 12 है, 12 का ये सेक्शन है, ये 12 का सेक्शन है, तो ये पूरा सेक्शन इस 12th का तो है, ये पूरा सेक्शन तो इसी 12th में आता है। तो सिंपल 12 में किसका सबसेट? 12 का, 12B 12 का, 12C 12 का, 12D 12 का, 12B 12। लोगों ने सबसेट क्या पढ़ा? फिर से एक बार समझना। ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी। सिंपल ऐसे समझो, नहीं तो ये ब्लू मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है। ब्लू मार्कर सेट है, ब्लू ये बी है। तो सबसेट कब कहलाएगा? जब सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में हो तो वो क्या कहलाएगा? सबसेट। समझ गए होंगे? नहीं तो 12th वाला एग्जांपल मैंने बताया उसी तरह से भी समझ सकते हो। अब सबसेट के बाद आता है सुपरसेट। क्या आता है? सुपरसेट। ये भी बहुत ही इजी है, बस समझने का देरी है, सब समझ जाओगे। सुपरसेट सबसेट में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, पावर सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते थे? सबसेट में ऐसे, ये सबसेट का रिप्रेजेंटेशन था सबसेट। तो सुपरसेट में क्या आएगा? जस्ट इसका उल्टा। समझ गए? सबसेट में ऐसा तो सुपरसेट में ऐसा। अब सुपरसेट क्या होता है? सिंपल है, इफ क्या ए इज अ सबसेट किसका? ऑफ बी। अगर ए है सबसेट बी का, ठीक है, देन बी जो है वो क्या हो जाएगा? बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो समझ लो फिर से। देखो फिर से क्या, इसमें तो सिंपल ये कैसा हो जाएगा? बी। ये नहीं समझे तो मैं फिर से समझा देता हूं अच्छे तरीके से। देखो एक सेट ए है, एक इसका सबसेट था बी का, अभी तो पढ़े ना जस्ट 2 मिनट पहले। ये सबसेट किसका था? बी का। तो सुपरसेट क्या होगा? जब बी जब सुपरसेट क्या हो जाएगा? जब बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। सिंपल होगा। तो ये जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। तो सबसेट और सुपरसेट में अंतर कुछ नहीं है, बस समझने की देरी है कि अगर ये एलिमेंट है सेट है, ये सेट है, ये सेट में है, ये अगर इसमें आ गया तो सबसेट, और ये इसके साथ तो सुपरसेट बना देगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बस साइन अपोजिट है, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं और सुपरसेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे करते हैं। समझ गए? समझ गए होंगे। सेट का टाइप्स पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? उससे पहले क्वेश्चंस करेंगे। सब समझ लोगे, आसान है, बस डेफिनेशन को दिमाग में रखोगे तो खुद क्लियर हो जाएगा। इतना इजी
जीजीबी में मैंने डिफिनेशंस लिखा दिया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्या ट्रू फॉल्स करते हैं। चलो ठीक है, इसके लिए तुम्हारे पास 10 सेकंड टाइम होगा। नहीं तो तुम्हें एक काम करना, जब मैं ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है क्वेश्चंस को लिख लेना और वीडियो को पॉज कर देना। क्या कर देना? वीडियो को पॉज कर देना और पॉज करके पहले बना के देखना खुद से कि ट्रू होता है कि फॉल्स, फिर देखना कि यहाँ पे क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना। अगर तुम्हारा ट्रू होता है तो तुम यहाँ रीजन देखना कि ट्रू क्यों हो रहा है, अगर फॉल्स होता है तब भी। तो दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक ये है कि सेट 0 दिया, एलिमेंट 0 है इसमें, ये एक नल सेट है कि नहीं है, तो ये ट्रू है कि नहीं है। तो अगर जो बच्चा थोड़ा स्पीड में पढ़ता होगा वो डायरेक्ट लिख देगा कि इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि 0 है और 0 नल सेट ही होता है। मैं तो बताया था एम्प्टी सेट इज नोन एज नल सेट। लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत। अब क्यों गलत होगा? देखो मैंने पहले गलत बताया। कोई बच्चा होगा जो बोलेगा कि ये ट्रू है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये मैंने काट दिया, ये रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है, मतलब फॉल्स होगा। अब फॉल्स क्यों होगा? फॉल्स क्यों होगा? ये फॉल्स राइट है, तो अब फॉल्स क्यों होगा? इसके पीछे रीजन जानना, मत पूछो कि रीजन क्या होगा सर, कि ये तो 0 था तो नल सेट था। तो एक बात बताओ तुम मुझे, क्या रीजन के लिए एक बात बताओ तुम मुझे कि मैंने नल सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या बताया है? ऐसे ना, इसमें कुछ थोड़े था, कोई एलिमेंट नहीं था, चाहे ये होता चाहे ये होता। ये क्या था? फाई था, इसी दोनों में से था। लेकिन यहाँ पे तो 0 है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये क्या है? फॉल्स है। समझ गए क्यों ऐसा हुआ? एलिमेंट यहाँ नहीं रखा तो सही था, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट है ना 0। 0 भी क्या है? एक एलिमेंट है। 0 इम्पटी नहीं है, खाली नहीं है, तो वो नल सेट नहीं होगा। समझ गए इसका रीजन? अब दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें फाई है, देखना। तो अब ये बच्चे, कोई बच्चा भी, इसमें भी एक बच्चा होगा जो बोलेगा सर ये स्टेटमेंट जो है वो है फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा इसलिए क्यों है? लेकिन ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बच्चा ये सोचेगा कि फाई है, तो फाई का सर ने बताया था कि वो नल सेट होता है, रिप्रेजेंटेशन। सोचोगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि ये भी एक एलिमेंट है और मैंने नल सेट का रिप्रेजेंटेशन ये बताया था। इसमें अगर कोई नहीं होता था तो सही था, लेकिन इसमें क्या है? फाई है, एक एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगलेटन सेट। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ट्रू है। समझ गए कि नहीं? तो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ट्रू फॉल्स। इसमें भी आपको रीजन भी बताना है कि ये ट्रू है तो ऐसा क्यों है, और अगर ट्रू नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कि इफ ए सेट एक दिया हुआ है 0 1 2 3 इसका एलिमेंट है, चेक करना है ट्रू और फॉल्स। पहला ये है कि 1 जो है, ये साइन का मतलब क्या होता है जरा बताना। अगर पढ़े हो गए, मैंने बताया इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू होता है ना, बताया कि नहीं? बिलोंग्स। तो वो एक 1 जो है इस सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो तो जरा, कर रहा है ना। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ये जो है ये क्या है? ट्रू है। पहला तो आसानी से कर लोगे सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चा फंसता कहाँ? ये 1 क्या है? ये भी मैं लिख देता हूँ, ये 1 क्या है? एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट इस सेट ए में है ना, 1 है ना, तो 1 बिलोंग्स टू ए है कि नहीं है? तो ये ट्रू हो गया। दूसरा में बच्चा फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि 2 जो है ए में है, सेट ए में 2 है, एलिमेंट 2 नहीं है ना, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, है कि नहीं है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है जरा बताना, कोई भी बताओ कि ऐसा क्यों नहीं है।
कोई भी जिस बच्चे को भी पता हो बताओ कि ऐसा क्यों नहीं है। ये सेट 2 है। ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, है कि नहीं है? हाँ है। तो कर्ली ब्रैकेट मीन्स क्या? दिस इज सेट। कर्ली ब्रैकेट मीन्स सेट। और सेट ये टू जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये भी तो सेट है। ध्यान से सुनो, कर्ली ब्रैकेट क्या कहता है? क्या कहता है? कर्ली ब्रैकेट का मतलब वही होता है सेट। क्या होता है? सेट। तो ये तो सेट है ना, और ये भी क्या है? ए, ये भी सेट है। तो इसका मतलब कभी ऐसा सुने हो क्या तुम? कभी मैंने ऐसा बताया है क्या कि सेट बिलोंग्स टू ए? कभी मैंने बताया है? नहीं। मैंने बताया है एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। समझ गए कि ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। कभी मैंने नहीं बताया। मैंने तो ये बताया कि एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। अब मैंने जो पढ़ाया है उसमें देखना ना, पहले ही लेक्चर में मैंने ये बात बताई है, तो तुम वहां से समझ जाओगे। अब एक थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। थर्ड क्वेश्चन सी क्या है? बोलो। सी है कि 2 3 सेट है, ये ऐसा साइन है और ये ए है। अब ये ऐसा साइन क्या है? मैंने तो ये बात बताया नहीं है। तो अब मैंने ये बात नहीं बताया है, मैंने बताया ये बात अभी थोड़ी देर पहले सबसेट और पावर सेट में बताया है कि नहीं? बोलो यस सर। तो तुम्हारा ये HW है कि तुमको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके आना है। और अगर तुम सॉल्व कर लेते हो ये क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका सॉल्यूशन बताना डिटेल्स में। फिर से सुनो, ये साइंस पावर सेट का है या सब सेट का है? ये मैंने अभी तक नहीं बताया। मैंने बता चुका हूँ लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी इसी वीडियो में मैंने इसी लेक्चर में बताया ये बात। तो तुम्हारा होमवर्क है कि इसका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और अगर ट्रू होगा तो क्यों होगा, और फॉल्स होगा तो क्यों होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा, जो भी बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं। मैंने अभी जस्ट एक होमवर्क दिया आप लोगों को, ट्रू और फॉल्स बताना है, और अगर वो ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है, उसका रीजन के साथ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब एक नोट पॉइंट मैं लिखाने जा रहा हूँ, वो नोट पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा। तो इसके अंदर उसका मतलब आपसे ही पूछूंगा, उसको क्या करना है आप लोगों को, वो जो मैं नोट पॉइंट अभी लिखाने जा रहा हूँ, इस नोट पॉइंट को कॉपी में लिखना है, और इसका मतलब क्या होता है वो आप लोग कमेंट करके बताना। कमेंट में तीनों का बताना, जिसको जिसको समझ आ जाए अभी नोट लिखने से। और अगर नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट करना, उसमें मैं ये चीज को डिस्कस करूंगा। तो नोट पॉइंट की तरह समझते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं नोट। फर्स्ट नोट ये है कि नल सेट जो होता है वो सब सेट है किसका? एवरी सेट का। ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिखने जा रहा हूं? दूसरा लिख रहा हूं कि एवरी सबसेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पहला क्या लिखा कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा क्या लिखा? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और तीसरा क्या लिखने जा रहा हूं? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल, इसको ध्यान से समझना, मैं क्या लिखा हूं? यूनिवर्सल सेट। और ये क्या है? नोट है। फर्स्ट क्या है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और तीसरा क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप इस तीनों को अगर समझ में आ गया हो तो इस कमेंट में बताना कि क्यों ऐसा हुआ, तो क्या है इसका, इस तीनों स्टेटमेंट का मतलब नोट का। और एक बात, आपको जो होमवर्क दिया है वो बस आप लोग करके आना, उसका भी कमेंट में बताना। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को प्रेस करना मत भूलना।
फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को प्रेस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।